आज भी कभी जब टाइटैनिक का जिक्र होता है तो हमेशा उसके एक्सीडेंट से जुड़ी बात ज़रूर की जाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। दरअसल उस भयानक रात में हुआ टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसके मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लग गया। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस हादसे को लेकर काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो भी अटलांटिक महासागर में दफन हैं, जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है। आज से करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ एक हादसा हुआ था, जिसमें वो एक हिमखंड से जा टकराया था। उस समय टाइटैनिक लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। 16 अप्रैल की रात जब जहाज़ में सभी यात्री सो रहे थे, ठीक उसी वक्त टाइटैनिक एक हिमखंड से जा टकराया और ये भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 1500 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। टाइटैनिक को लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि ये विश्व का ना डूबने वाला जहाज़ था, लेकिन वह अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था। तो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनसे अभी भी पर्दा उठाना बाकी है। आखिर कैसे डूबा विश्व का ना डूबने वाला जहाज़। विश्व के सबसे विशाल जहाज़ टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वो कभी ना डूबने वाला जहाज़ था, लेकिन एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में यह बताया गया कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज़ का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। हालांकि इस लिहाज से जहाज़ को डिज़ाइन किए जाने के बावजूद वो कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरी कहती है कि जहाज़ के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण ही टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका। अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज़ चलने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वह पूरी भी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाए थे कि वे अटलांटिक को जल्द से जल्द ही क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण से वे तेज़ स्पीड से जहाज़ को लेकर जा रहे थे। वहीं कई रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ की स्पीड इसलिए तेज़ की थी क्योंकि वे कोयले को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते थे। ऐसे में अक्सर टाइटैनिक की स्पीड पर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के ना होने को भी बताया जाता है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज़ के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थे। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो वे काफ़ी पहले ही खतरे को भांप लेते, जिससे इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता और हज़ारों लोगों की जान बच जाती। टाइटैनिक के दो टुकड़े हो जाना अपने आप में ही काफ़ी हैरान करने वाला विषय है। इसलिए आज तक दुनिया भर के कई विशेषज्ञ इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर टाइटैनिक के दो टुकड़े किस कारण से हुए। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिक में हुए उस भयानक हादसे में करीब 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु का एक मुख्य कारण उस दौरान लाइफ बोट की संख्या के कम होने और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी थी। ऐसे में अब इतने लोगों की मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवालों के जवाब जानने अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।